जय 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 कोई बात नहीं। हरि हरि नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल मिलित विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन प्रणाम करके व्यास पीठ पर व्यास स्वरूप शुक स्वरूप श्री रोहित कृष्ण जी, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य विप्रगण, आचार्यगण, संगीत आचार्यगण, कथा के यजमान और यजमान परिवार, कथा सुनने के लिए उपस्थित आप सभी, सब परमात्मा के ही रूप हैं। आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो हम कथा के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करते हैं। मानव जीवन में बहुत कुछ जीवन में व्यक्ति करता है, सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, धर्म करता है, जो चाहता है वो भी करता है, जो नहीं चाहता है वो भी करता है। उससे कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। संसार में हमने जो भी कुछ किया, अच्छा हो या बुरा हो, धर्म हो या अधर्म हो, उन सबसे ऊंचा काम है भगवान की कथा सुनना। आपने भगवान की कथा यानी भागवत जी का आयोजन कराकर केवल अपने पितरों को ही मुक्ति नहीं दिला दी है, अपने पितरों को ही मोक्ष नहीं दिला दिया है, आपने आज अपने परिवार को, रसोइयों को भी धन्य कर दिया है। व्यासपीठ पर श्री रोहित कृष्ण जी ने जो कुछ बातें बताई उनका बड़ा भाव है। हमने ऐसा शास्त्रों से और संतों से सुना है। हमारे जीवन में बाकी कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन यदि सबसे बड़ी योग्यता है तो वो है सेवा। सेवा धर्म अति ही कठोरा। सेवा धर्म बड़ा कठोर है।
हमारे जीवन में जितना भी गुण है, ज्ञान का गुण है, सत्कर्म का गुण है और भी अनेक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में सबसे बड़ी भक्ति मार्ग की योग्यता है सेवा। और वो योग्यता हमारे आचार्य रोहित कृष्ण जी के पास हैं। सबसे बड़ी इनकी योग्यता है कि इन्होंने संतों की और हमारी सेवा की है। और भागवत जी का चिंतन तो किया ही है। हमारा जो धर्म है उस धर्म में भी अनेक धर्म हैं। उन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। भागवत का अर्थ होता है जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भी कुछ धर्म होता है। जैसे जो पुत्र होता है उसका धर्म है पुत्र धर्म, जो पिता होते हैं उनका धर्म है पिता का धर्म, पितृ धर्म कहते हैं उसे। एक पिता होने का जो कर्तव्य है, धर्म है, उसे पितृ धर्म कहते हैं। माँ का अपना धर्म है, पुत्र का पुत्री का अपना धर्म है, भाई का अपना धर्म है, बहन का अपना धर्म है। सबके अपने अपने धर्म हैं, कर्तव्य हैं। वैसे ही भागवत जो हैं भगवान के भक्त, उनका भी एक धर्म होता है। तो भागवत जो धर्म है, वैष्णव जो धर्म है, उन वैष्णव धर्म में, वैष्णव सिद्धांत में कहा गया है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इन चारों का जो आश्रय लेता है वही भागवत है, वही वैष्णव है। जिसने भगवान के नाम का आश्रय सहारा ले लिया है, जिसने भगवान के रूप स्वरूप का आश्रय ले लिया है, जिसने भगवान की लीला का सहारा ले लिया है और जिसने भगवान के धाम का सहारा ले लिया है, तो बाल्य अवस्था से ही हमारे व्यास जी, रोहित कृष्ण जी और हमारे बगल में बैठे आचार्य कपिल कृष्ण जी और आपके पीछे बगल में बैठे मृदुल जी, ये लोग, आप लोग बचपन से, बाल्य अवस्था से, यानी लगभग शायद 14-15 वर्ष की अवस्था से धाम वास कर रहे हैं, वृंदावन धाम में रह रहे हैं। इन्होंने धाम का सहारा ले रखा है। तो सबसे बड़ी योग्यता और सबसे पहली योग्यता वह धाम का जिसने सहारा ले रखा है। दूसरी बात, नाम का। भगवान के धाम में रह रहे हैं तो नाम तो लेते ही हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीव लेता है। और तीसरा, भगवान के रूप। कभी न कभी तो बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, यमुना जी का और धाम का दर्शन व्यक्ति करता ही है। तो तीसरा हो गया भगवान का रूप और भगवान की लीला आपने सुनी ही है और आज आप सुना भी रहे हैं। तो आपने भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम चारों का आश्रय लिया है। और जो इन चारों का आश्रय लेता है वही भागवत है, वही वैष्णव है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें विचार करनी चाहिए। जो आयोजक हैं उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि मैंने जो यह आयोजन किया है, इस आयोजन से हम लाभ ले पा रहे हैं, और यदि लाभ ले पा रहे हैं तो इसका सच्चा लाभ क्या है। श्रीमद् भागवत जी के आयोजन का सच्चा लाभ क्या है। भगवान की कथा हम सुन रहे हैं तो भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या है। अभी अभी व्यासपीठ से आप लोग सुन रहे थे कि भगवान ने अवतार क्यों लिया है, कि भगवान ब्रजवासियों को सुख देने के लिए लीला करते हैं। जहां माखन चोरी लीला आई है, माखन चोरी लीला प्रारंभ करने से पहले सुखदेव भगवान कहते हैं, बाल चेष्टितैहि, ब्रज गोपिकाओं को सुख देने के लिए ही भगवान बाल लीला कर रहे हैं, माखन चोरी आदि लीला कर रहे हैं। भगवान है आनंद के सिंधु, भगवान के पास आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं।
भगवान वह आनंद जीवों को प्रदान कर रहे हैं लीला के माध्यम से, माखन चोरी के माध्यम से। लीलाओं के द्वारा भगवान जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। संसार में सामान्य रीति हर कोई आपसे सुख चाह रहा है। परिवार हो, संसार हो, व्यवहार हो, हर कोई आपसे सुख चाह रहा है। आपको सुख देना कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान कौन है? जो आपसे सुख नहीं चाहते, केवल आपको सुख देते हैं, वही भगवान है। दूसरी बात, जब भगवान को बाल लीला करने के लिए, बछड़े चराने के लिए भगवान पहली बार जा रहे हैं, वहां भी सुखदेव जी ने याद दिलाया कि भगवान बछड़े चराने के लिए क्यों जा रहे हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, अपने सखाओं को सुख प्रदान करने के लिए ही भगवान बछड़े चराते हैं, गैया चराते हैं। चलो, गंगा जी ने अभिषेक कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बस एक केवल आप लोगों को भाव सुनाऊंगा। आखिर भगवान लीला करते क्यों हैं? भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों की? कोई बात नहीं, ये हम क्या कह रहे थे? देखो, जल यहीं गिरा है और कहीं नहीं गिरा। ये जय जय, कोई बात नहीं। भगवान ने माखन चोरी लीला की क्यों? जो धर्म को मानते नहीं, धर्म की आस्था नहीं रखते हैं, वो ऐसा कह सकते हैं और कहते हैं कि भगवान तो चोरी करते हैं, भगवान चोर है। हम कहते हैं भगवान चोर नहीं है, भगवान चोरों के सरदार हैं, मुखिया हैं। लेकिन जरा विचार तो करें कि भगवान चोरी करते क्या हैं? भगवान जिसकी चोरी करते हैं, उसकी चोरी संसार में कोई कर नहीं सकता। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शरणम ब्रजेम। भगवान पापों की चोरी करते हैं। हम लोग जो पाप करते हैं ना, इतना हम पाप करते हैं सुबह से शाम तक, यदि उसका फल हमें मिलने लग गए तो जरा विचार करिए, सीधा सीधा हमारा जितना पुण्य